नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के 4 फेज समाप्त हो चुके हैं। 5वें फेज की तैयारी स्टार्ट हो चुके हैं। इसी बीच एक सर्वे निकल के सामने आया है जो चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद दिल्ली की सत्ता में कौन बैठेंगे, कौन नहीं बैठेंगे। हालांकि हम आपको बता दें, इस सर्वे आने के बाद दोनों पार्टी के खेमे में हड़कंप मच गया है ताकि अधिक से अधिक सीट जीतें और अपनी सरकार बनाएं। बताने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है कि आपके एरिया में अगर इलेक्शन समाप्त हो गए हैं, आप वोटिंग कर लिए हैं, तो आप किस मुद्दे को रखकर वोट किए हैं, और अगर आप वोटिंग नहीं किए हैं तो आप किस मुद्दे को रखकर वोटिंग करने वाले हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें ताकि जनता को आपकी राय हम बता सकें। सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें, हमारे भारत के सबसे बड़े राज्य जिसका नाम है यूपी, कहा जाता है जो यूपी जीतेंगे 2024 का लोकसभा इलेक्शन वही जीतेंगे, ऐसा माना जाता, ऐसा होके आ रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं। यूपी में 80 सीट्स है, जिसमें इंडिया गठबंधन को 35 सीट्स, एनडीए को 40 सीट्स, अदर के खाते में 5 सीट जाते हुए नजर आते हैं। अगर ऐसा रहा तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएंगे, क्योंकि बराबरी का मुकाबला देखने को मिल रहा है इस सर्वे में। महाराष्ट्र में थोड़ा सा अंतर है, 48 में से इंडिया गठबंधन को 28 सीट, एनडीए को 18 सीट, अदर के खाते में 2 सीट्स। ऐसा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के जो खास करके सहानुभूति है इंडिया अलायंस को मिल रहे हैं। बंगाल में बीजेपी का जो धार है और कमजोर पड़ गया है। बंगाल के 42 में से 40 सीट इंडिया गठबंधन के पास रहेंगे, यानी इंडिया कह सकते हैं कि ममता बनर्जी टीएमसी और कांग्रेस के पास, और एनडीए के पास 2 सीट जाने की संभावनाएं हैं। बिहार में 40 सीट्स है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 25 सीट्स, एनडीए को 4 सीट्स, 14 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट्स। यहां पे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से यहां पे एनडीए को बहुत ही बड़ा नुकसान है, महज 14 सीट नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु का अगर बात कर ली जाए तो तमिलनाडु में आप लोगों को पता ही है 39 में से इंडिया गठबंधन को यहां पे अधिक सीट मिलता हुआ नजर आ रहे हैं, और एनडीए के खेमे में 0 सीट्स, अदर के खेमे में 16 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश की अगर बात कर ले तो यहां पे बड़ा चेंजिंग है। 25 में से इंडिया गठबंधन को 14 सीट्स, एनडीए को 10 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की वजह से नुकसान है। 29 में से 15 सीट्स इंडिया गठबंधन को, और एनडीए की अगर बात कर ली जाए तो 14 सीट्स एनडीए को 10 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कहा जाता है कि साउथ का चाणक्य इसी जगह में है। साउथ के चाणक्य की वजह से कर्नाटक में 28 में से मात्र महज इंडिया को 18 सीट्स, एनडीए को 8 सीट्स, और अदर के खाते में 4 सीट्स। तो यहां पे एनडीए को बहुत बड़ा डेंट लगते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात की बात कर ली जाए तो गुजरात में 26 सीट्स हैं, जिसमें से इंडिया अलायंस को 11 सीट्स, एनडीए को 15 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। हालांकि एक और सर्वे है जिसमें बताया गया कि 5 सीट्स। मान लेते हैं कि अगर गुजरात में 5 ही सीट लेकर आते हैं तब भी यहां पे बहुत ही बड़ा चेंजिंग होंगे। 11 सीट लेके आ जाए तो करिश्मा है। राजस्थान में 25 सीट्स है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 15 सीट्स, एनडीए को 10 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। तो राजस्थान में भी चेंजिंग है। केरल में तो सुपड़ा साफ है। 20 में से इंडियन अलायंस को 12 सीट्स, अदर के खाते में 8 सीट्स, भाजपा के खाते में 0 सीट्स। उड़ीसा में 21 सीट्स है, जिसमें से इंडिया अलायंस को 15 सीट्स, एनडीए को 5 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में सुपड़ा साफ हो रहे हैं। इस बार 17 के 17 सीट्स इस बार इंडिया अलायंस के खाते में जा रहे हैं। एनडीए और अदर के खाते में 0 सीट्स है, मतलब सुपड़ा साफ है। आसाम की अगर बात कर लीजिए तो आसाम में थोड़ा टाइट है। 14 में से इंडिया अलायंस को 6 सीट्स, एनडीए को 4 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट्स। ये अदर एनडीए में जा सकता है, तो आसाम में खास करके बराबरी का मुकाबला है। झारखंड में हेमंत सोरेन की वजह से इंडिया अलायंस को फायदा है। 14 में से 10 सीट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए के खाते में मात्र 4 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं, अदर के खाते में 0 सीट्स। पंजाब में इस बार मुकाबला एक तरफा हो चुका है। इंडिया अलायंस के खाते में 13 के 13 सीट्स। हालांकि यहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग फाइट कर रही है, लेकिन फिर भी 13 के 13 सीट इन दोनों पार्टी के पास, इंडियन अलायंस के पास ही रहेंगे।
छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे 11 सीट्स है, जिसमें से इंडिया अलायंस को मिलेगा 6 सीट्स, एनडीए को 5 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। हरियाणा में 10 सीट्स है, यहाँ पे मुकाबला टाइट है, 50-50 होने वाला है, 5 सीट्स इंडिया, 5 सीट्स एनडीए। दिल्ली की बात करी जाए तो यहां पे मुकाबला बदल गया है, 7 में से 5 सीट्स इंडिया अलायंस को, 2 सीट्स जाएंगे खास करके एनडीए को, 2 में से 1 सीट झिटक सकता है ऐसा मानना है। जहां पे खास करके दोनों बिहारी लड़ रहे हैं, वहां पे अगर जीत जाते हैं इंडिया अलायंस, मतलब आप लोग को पता ही होगा जो टुकड़े टुकड़े गैंग बताए जाते हैं वो अगर यहाँ पे जीत लेते हैं तो 6 सीट जीतेंगे इंडिया अलायंस और एनडीए के पास 1 सीट। बात कर लेते हैं अदर छोटे छोटे राज्य की, तो वहां पे भी 70-30 की रेशियो है, 70 सीट्स इंडिया अलायंस और 30 सीट्स एनडीए अलायंस। अगर ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया यहाँ पे 300 प्लस सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए के खाते में 220 से लेकर 230 सीट नजर आ रहे हैं। आप इसके ऊपर राय अपने जरूर दें ताकि आपकी राय के आधार पर आप लोगों को हम अपनी जनता की राय पहुंचा सके। जय हिंद।